गुड मॉर्निंग। आज हम गृह विज्ञान कक्षा 11वीं में कोशा संरचना का आगे का डिटेल पढ़ेंगे। विभिन्न कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं, नाड़ी तंत्रिका कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, संयोजी कोशिकाएं, उपकला कोशिकाएं, जिनके टाइप्स आप दिए हुए हैं। ये देखिएगा आप स्नायु क्षेत्र और रुधिर कोशिका, ये गोल वाली रक्त कोशिका, फिर ये आदतन कोशिका बनी हुई हैं। यहाँ पेशी उपकला कोशिका बनी हुई है। अस्थि कोशिकाएं बहुत ही छोटी होती हैं और रुधिरवाहिनी तंत्रिकों से घिरी रहती। रुधिर कोशिकाएं गोल आकार की होती हैं और दो प्रकार की, श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल कोशिकाएं। फिर तंत्रिका कोशिकाएं, ये मस्तिष्क और शरीर की तंत्रिकाएं बनाती, जिसके द्वारा शरीर और मस्तिष्क का संपर्क बनाए रखती हुई है और सोचने समझने विचारने देखने सुनने की प्रतिवर्ती क्रियाएं होती रहती हैं। पेशी कोशिकाएं, ये कोशिकाएं मांसपेशियों में भी पाई जाती हैं। मांस ऊतक इन्हीं कोशिकाओं से बनते हैं। फिर है संयोजी कोशिकाएं, जो भाग एक दूसरे से मिलाने का काम करती हैं, गोल होती हैं। उपकला कोशिकाएं झिल्लियों का निर्माण करती हैं। अब है टिश्यू। शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के अलग अलग समूह होते हैं। एक ही बनावट तथा कार्य के समान कोशिकाओं के समूह को टिश्यू या ऊतक कहते हैं। जिस प्रकार से मकान बनाने में ईंटों से दीवार तैयार होती है, उसी प्रकार कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनती है। अब ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है? वह है उपकला ऊतक, मांसपेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और स्नायु नाड़ी ऊतक। कुछ विद्वान रक्त एवं लसिका, ब्लड एंड लिम्फ को पृथक ऊतक मानते हैं। इनका समावेश संयोजी ऊतक के समान आ जाता है। प्रत्येक अंग चारों प्रकार के ऊतक से बने होते हैं और सामूहिक उपस्थिति अंग का निर्माण करते हैं। उपकला ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं इसे। यह अंगों पर एक आवरण के रूप में बाह्य एवं भीतरी सतह पर स्थित होती है। प्रायः यह त्वचा का बाहरी भाग, श्वास नलिका, पाचन ग्रंथियां, रक्त वाहिनी नलिकाएं आदि ऊतक से घिरी होती हैं। इनके कार्य हैं सुरक्षा करना, शोषण करना, उत्सर्जन करना, स्राव उत्पन्न करना आदि। सामान्य उपकला और संयुक्त उपकला। फिर है ये चार्ट के द्वारा हम पढ़ेंगे कि इन्हें ऊतक कितने टाइप्स के होते हैं। उपकला ऊतक, मांसपेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, नाड़ी ऊतक। अब उपकला ऊतक में कितने प्रकार होते हैं? सामान्य उपकला, संयुक्त उपकला, सल्भी स्तंभाकार ग्रंथिल, रोमाभि संवेदी वर्णक। और इसमें फिर परतदार ऊतक होते हैं, जैसे परतदार शल्की कंटक युक्त, परतदार कंटक रहित, परतदार स्तंभाकार रोम युक्त। अब मांसपेशी ऊतक में रेखित, अरेखित और हृदय होता है। फिर है संयोजी ऊतक, वास्तविक संजक, कंकाल ऊतक, रक्त ऊतक। नाड़ी ऊतक में है नाड़ी पेशी और नाड़ी तंतु, रक्त द्रव, रक्त कण, लाल कण, श्वेत कण आदि। ये हमने ऊतक का चार्ट के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे इनके कितने प्रकार की होती हैं। जैसे शल्की उपकला, ये दी हुई है जीव द्रव्य। कार्य है द्रव्य और वायु के लिए इसमें सरल मार्ग बनाने में सहायता करना। घनाकार उपकला, जैसे इस टाइप के चौकोर चौकोर बनाए गए हुए हैं, ये स्ट्रक्चर है, इसकी कोशिकाएं घनाकार होती हैं। स्तंभाकार उपकला, ये अमाशय की भीतरी दीवारों, छोटी आंत और ग्रंथियों की नलिकाओं में पाई जाती है। जैसे ये चित्र के द्वारा बताया गया स्क्वायर, ट्रायंगल में न्यूक्लियस, गोल वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन। कार्य है पाचन संस्थान से पोषक पदार्थों का शोषण करना, लार ग्रंथियों तथा स्रावित स्थानों में स्राव उत्पन्न करना। ग्रंथियां उपकला, अब है स्तंभाकार उपकला में जो बताई गई हैं, ये लाइनिंग और चौड़े चौड़े होती हैं, ये जैसे लकड़ी के परत होते उस टाइप से ये स्तंभाकार उपकला बनी हुई है। और इनका मुंह श्लेष्मिक झिल्ली तथा अमाशय की दीवारों, ग्रंथियों, श्वेत ग्रंथियों, आंत की ग्रंथियों, थायराइड ग्रंथि, यदि ऊतक कहते हैं, श्लेष्मिक कोशिकाएं कहते हैं। रोमाभि उपकला, इसके ऊपरी भाग में छोटे छोटे रोम होते हैं, रोमाभि उपकला कहलाती है। कान, नाक, श्वास नली, सुषुम्ना,
सुषुम्ना नलिका की भीतर सतह में जो भी उपकला, इसके ऊपरी भाग में छोटे छोटे रोम होते हैं, इसलिए ये रोमावली कहलाती है। जैसे ये बने हुए बता रहे हैं कि मूली के आकार के ये, और ऊपर रोम बने हुए, रोम में आधार कलिका, नाभिक, ये बीच में इसमें नाभिक भी होता है। ऊपर के स्तर की कोशिकाएं घर्षण के कारण नष्ट होती हैं। इनमें धीरे धीरे क्रिएटिन पदार्थ जमा होने से यह चपटी मृत हो जाती हैं। फिर संवेदी उपकला, इस उपकला की कोशिकाएं नीचे संवेदी तंत्रिका से जुड़ी रहती हैं। बाहरी भाग संवेदी होता है। अब है क्लिएटिक एपिथेलियम, जैसे ये न्यूक्लियस, इसमें ये ट्रायंगल में बने हुए और लंबे लंबे आकार की कोशिकाएं बताई न्यूक्लियस है। इसमें रोम छिद्र रोम पाए जाते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ। अब है इनका कार्य बाहरी संवेदनाओं या सूचनाओं को ग्रहण करना। नाड़ी तंतु को देती है। जीभ से स्वाद, नाक से गंध, नाक, कान, त्वचा जीभ के भीतरी भाग में पाई जाती। संयुक्त उपकला, जो उपकला एक से अधिक होती है। स्तरीय उपकला, स्टार्टेड फाइड एपिथेलियम, जैसे ये बना हुआ है डॉट डॉट रेशे के आकार की, फिर बीच में बनी हुई हैं ट्रायंगल स्क्वायर में, फिर डॉट डॉट बना हुआ है। अब है ये एपिथेलियम की रचना। आगे हम पढ़ेंगे स्तरित सल्की उपकला, स्तरित घनाकार, स्तरित श्रृंगिक उपकला, स्तरित अश्रृंगिक उपकला, अंतर्वर्ती उपकला। अब है पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। इस प्रकार की कोशिकाएं लंबी, पतली और तंतु फाइबर के रूप में होती हैं, जिन्हें पेशी कहते हैं। इस ऊतक में संकुचन की क्षमता होती है। रेखित पेशी तंतु, इन्हें ऐच्छिक कहते हैं। ये इच्छा के अधीन कार्य करती, लंबी बेलनाकार होती हैं। फिर है अरेखित मांसपेशी, जो ये तंतु अमाशय, मूत्राशय, फुफ्फुस, गर्भाशय आदि में पाई जाती हैं। अब है हृदय पेशी ऊतक, जो है हृदय के पास पाई जाती हैं। अनैच्छिक होती हैं ये और अंडाकार होती हैं। अब वास्तविक संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक और वास्तविक संयोजी ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक में एरियोलर ऊतक, श्वेत रेशेदार ऊतक, पीले लचीले, फिर वसा ऊतक। एरियोलर ऊतक देखिए ये है स्ट्रक्चर, हिस्टोसाइकल, इलेक्शन फाइबर और कोलेजन फाइबर। ये लंबी लंबी रेशे के समान, ये डोरी के समान होता है। फिर मैट्रिक्स डॉट डॉट है। अब है ये कार्डियक मसल्स, सेल ऑफ फाइबर, जो हृदय के पास ये पेशिकाएं पाई जाती हैं। श्वेत संयोजी रेशे चमकदार होते हैं। पीले संयोजी रेशे तंतुमय संयोजी, ये लचीले और संख्या में कम होते हैं। श्वेत रेशेदार ऊतक, ये एरियोलर ऊतकों में श्वेत रेशे बहुत अधिक पाए जाते हैं। यह श्वेत रेशेदार ऊतक कहलाते हैं। कोलिबिन, फिर तंतु बने हुए हैं ये चौकोर कलर में। फाइब्रोजन ब्लास्ट, ये श्वेत रेशेदार ऊतक है। मैट्रिक्स में कोलेजन तथा गुच्छे के समांतर दशा में त्वचा में मिलते हैं। पीले लचीले तंतुमय ऊतक, यह बहुत ही अधिक लचीले होते हैं। अवकाशी ऊतक में पीले रेशे अधिक होते हैं, लचीले होते हैं। श्वास नली कशेरुका के मध्य में पाए जाते हैं। धमनियों में इनकी उपस्थिति रक्त दबाव नियंत्रित करती है और श्वास क्रिया में भी सहायक होते हैं। ये स्नायु बनती है, स्नायु दो हड्डियों को जोड़ती है। ये आपको स्ट्रक्चर बताया है कि कोलेजन फाइबर्स होता है, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, रेटिकुलर फाइबर्स होती हैं और मस्ट सेल्स होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स की रचना है ये। अब इसमें ये देखेंगे हम बीच में डॉट डॉट और एक गोले के आकार में प्लाज्मा सेल बनी हुई है। फिर यहाँ वाइट फाइबर्स बने हुए हैं जो ये लहरी आधार है। फिर इलास्टिक फाइबर्स जो बार बार इधर से उधर संकुचन की क्रिया में हो सकते हैं। फाइब्रोलेटेड सेल, ये भी लचीली होती हैं। फिर यहाँ लेमिनर सेल है। अब है वसामय ऊतक। वसा ऊतक त्वचा के नीचे रहते हैं, ये शरीर में गर्मी नहीं जाने देते हैं।
कंकाल ऊतक, इन ऊतकों के द्वारा शरीर में ढांचा बनता है। ये ऊतक नाक कान की संधियों वसास्थि, पसलियों तथा अस्थियों के बीच में पाई जाती। काचाभ उपास्थि, तंतुमय उपास्थि, प्रत्यास्थ उपास्थि, काचाभ उपास्थि आदि होती हैं। उपास्थि में एक लसदार चिकना पदार्थ होता है। काचाभ उपास्थि जिसमें ये गोलाकार में काचाभ उपास्थि को दर्शाएगा, अंडाकार होती हैं ये। तंतुमय उपास्थि ये रेशेदार होती हैं, बीच में गोल गोल केंद्रक के समान होता है। लचीली उपास्थि होती है। अस्थि के ऊतक अस्थियों में दिखाई देते हैं, इनमें शरीर का ढांचा तैयार होता है। अस्थि कोशा से बनती है। फिर हैवस नलिकाओं के बीच स्थानों को लेकुनी कहा जाता है। अस्थि के मध्य भाग मंचा होता है। रक्त का ऊतक, रक्त को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो रक्त प्लाज्मा, रक्त कण देखने मिलते हैं, जैसे रक्त प्लाज्मा। यह हल्के रंग का पीला होता है, 75% पानी होता है। फिर रक्त ब्लड 3 प्रकार के होते हैं जी, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका और बिंबाणु। इसमें बताए लाल होती हैं, 45 लाख होती हैं ये, इनकी चपटी। बिंबाणु उच्चाकार है। किरण का होगा, वो बाहर टहल रही है। प्रश्न है, इनको आपको घर पे पढ़ना है और कॉपी में लिखना है।